इसी पे बात करेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बहराम काजी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वेलकम करूंगी आपको। बहराम, आप एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, ख़ास तौर पर क्रिकेट से जो आपका लगाव है, जो प्यार है, और फिर ऑब्वियसली सहाफ़ी भी हैं, आप न्यूज़ भी देते हैं। कैसा फील होता है जब आप देखते हैं कि क्रिकेट जो कि पाकिस्तान में करोड़ों लोगों का पैशन है, हम तो ये कहते हैं कि इतना लगाव है, इतना प्यार है कि इसकी वजह से लोगों की सेहत जो है वो मुतासिर होती है, ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, हार्ट पेशेंट्स बन जाते हैं लोग। उस खेल को जब हमारी जो नेशनल टीम है उसके बारे में हमें इस तरह का सेंटिमेंट देखने को मिलता है कि हम इस टीम से नहीं खेलेंगे, इसके लेजेंड्स से नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं खेलेगा, अगर खेलना है तो हमारी मर्जी से खेलो, यहाँ आकर खेलो, वहाँ नहीं आएंगे, आपका अगर एसीसी के चेयरमैन है उनका इजलास हम नहीं अटेंड करेंगे, तारीख रखनी है वो भी हमसे पूछ के रखो। क्या फील करते हैं आप एज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट और एज अ जर्नलिस्ट? जी, सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम नीलम, अपने शो पे मुझे दावत देने का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है कोई अच्छी फीलिंग तो नहीं होती, दिल दुखता ही है। देखिए, अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय मांगे तो मैं तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और ज़्यादा मैचेस करवाऊँ, क्योंकि स्पोर्ट एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है दैट आप इसके थ्रू आप ब्रिजेस बिल्ड कर सकते हो। आप जो हैं वो अपने हालात जो है वो ज़्यादा ईज आउट कर सकते हो। इट्स मेंट टू ट्रांसेंड बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स। मगर अनफॉर्चुनेटली ये भी एक पॉन बन के रह गई है ऑफ पॉलिटिक्स, और ये हम आज से नहीं देख रहे, अब कई अरसे से देख रहे हैं। देखिए, ये जो लेजेंड्स लीग है ये तो इतनी खास मानी नहीं रखती, लेट्स बी रियल। तो इसके अंदर तो पुल आउट करना मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर तो जो इसके ओनर्स हैं लीग के, उनको फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, तो जो उनको चीज़ करनी चाहिए थी वो ये करते कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएं उसके अंदर कोई क्लॉज लिखवाते। सही है ना? और अव्वल तौर पे तो आपकी अगर एक टीम पुल आउट कर गई है तो दे शुड कंसीड द पॉइंट्स, और यहाँ पे पॉइंट्स तो कंसीड नहीं हुए, उस पॉइंट्स के तो उस मैच के तो कोई पॉइंट्स लगे ही नहीं है। बाकी देखें, उसी टाइम पे चंद दिनों बाद हमें खबर मिलती है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो मैच की डेट है एशिया कप की वो फिक्स हो गई है। तो वाइल्स्ट मेरी तरफ से अगेन मैं तो चाहूँगा ये और ज़्यादा हूँ, मगर जितने बड़े बड़े बोल हमें सुनने को मिले इंडिया से और ख़ास तौर पे बीजेपी की हुकूमत से और उनके कई क्रिकेटर्स की तरफ से, तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा हिपोक्रिटिकल है ये कि अब आप पाकिस्तान से आकर खेल रहे हो। क्योंकि देखें, आप कहते हो कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट कंट्री है, तो फिर आप पूरे तरीके से करो बॉयकॉट, और जब मल्टी नेशन टूर्नामेंट में मैच आपका पड़ता है पाकिस्तान से तो आप पॉइंट्स कंसीड करो, फिर सही तरह मैसेज सेंड करो। ये क्या बात हुई कि आपने सिर्फ बायलैटरल्स नहीं खेलने और बातें बड़ी बड़ी करनी है, मगर जब आए फिर टूर्नामेंट तो आप वहाँ पे खेल लोगे, और साथ अपना जिंगोइज्म है वो मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लायर ऑफ 10 लगा के आप वॉर थीम्ड एडवर्टाइजमेंट्स अभी बनाओगे, हमें पता है बनाएंगे, राइट? सो ये जो सारा ब्लड लस्ट है और वॉर मॉन्गरिंग वाला नैरेटिव है, इसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को हर्ट किया है। इंडिया शायद उतना हर्ट ना होती हो, क्योंकि जाहिर है वो फाइनेंशियल जायंट्स है, सुपर पावर है वो क्रिकेट की। बट असूली तौर पे तो देखें, अगर आपने कोई मैच बॉयकॉट करना है तो फिर आप पॉइंट्स ड्रॉप करो, कंसीड करो पॉइंट्स, फिर मैं मानूंगा कि हाँ यार स्टांस लिया बड़ा। वरना अगर आप नहीं करोगे ये, तो वो जो आपका एंटी पाकिस्तान स्टांस है, इट्स जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स मेरे हिसाब से। जी। अच्छा बहराम, कुछ इस हवाले से भी बताइए, एशिया कप की बात हो ही रही है तो हमने देखा कि इससे कबल जब चैंपियंस ट्रॉफी थी तो इंडिया तब भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता था, और फिर जो इंडिया के मैचेस थे वो हमने देखा पाकिस्तान में नहीं हुए, उनको शिफ्ट किया गया यूएई में। अभी जो एशिया कप है वो पूरे का पूरा इंडिया उसका मेज़बान है, लेकिन बुनियादी तौर पर चूँकि पाकिस्तान ने भी ये मैचेस खेलने हैं, तो इस बार आपके ख्याल में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पाकिस्तान के मैचेस वो पाकिस्तान में करा देते या यूएई में करा देते? इंडिया ने ये फैसला क्यों किया, या जो ये फैसला क्यों हुआ एशिया कप के हवाले से कि पूरा जो टूर्नामेंट है वही किसी और वेन्यू पे होगा, और अब यूएई का नाम आ भी गया है? देखें जी, सबसे पहले तो इंडिया ने कभी ये नहीं बोला था कि हम पाकिस्तान को खेलेंगे नहीं, उन्होंने ये बोला था कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, जो कि वो नहीं खेले। और आपने देखा ये किस तरीके से वो टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ है, और हाइब्रिड मॉडल कर कर उसका सत्यानाश जो किया गया है। इट्स बेसिकली एक बहुत बड़ा धब्बा है ये इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, एंड इट इज़ रन लाइक एमेचरिश वे में। इट्स नॉट अ प्रॉपर स्पोर्ट। ये और किसी भी स्पोर्ट में इस तरह की चीज़ नहीं होती। अगर आपने नहीं आना पाकिस्तान तो आप तब भी कंसीड करो पॉइंट्स। मैं तो बल्कि कह रहा था पाकिस्तान को कंसीड कर देने चाहिए थे पॉइंट्स, वही फिर एक स्टेटमेंट दे देते वहां पे, राइट, कि हमने अपने घर पे ही खेलना है, नहीं खेलना तो चलो हम ही फेंक देते हैं पॉइंट्स, आप कह देते। मगर आपने ये नहीं किया। खैर, जहां तक बात आई एशिया कप की, लुक, ये अग्रीमेंट हो गई थी कि आइंदा से जो भी ऐसे टूर्नामेंट्स होंगे
जो इंडिया या पाकिस्तान में होंगे, उसमें पाकिस्तान का और इंडिया का जो फिक्सचर होगा वो न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगा। लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली मे बी इट मेड मोर सेंस कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट यूएई में रखते हैं। और अभी देखिए बहुत जल्दी है, आपको क्या पता ये टूर्नामेंट अभी होता भी है कि नहीं है, राइट? ठीक है, ब्रॉडकास्टर्स ने तो अपनी चीजें निकाल दी हैं और अल्टीमेटली उन्हीं की से होती है इसके अंदर। इफ यू आस्क मी, ब्रॉडकास्टर्स अल्टीमेटली रन द शो इन क्रिकेट, क्योंकि देखें इंडिया पाकिस्तान के फिक्सचर्स से इंडिया को शायद उतना मॉनेटरी बेनिफिट ना हो और मे बी दे डोंट नीड दैट मनी, मगर इस मैच के तहत आपके बाकी सारे लेसर एंडाउड क्रिकेटिंग बोर्ड्स पलते हैं। The Afghanistans and the Irelands and the Zimbabwe's of the world, they rely on that money that comes in from the India-Pakistan game. तो फिर आ जाते हैं यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, और जो ये राइट विंग किस्म की हुकूमत है बीजेपी की, ये उन लोगों ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अब सारे लोग बोलेंगे कि अब आप उनको खेल क्यों रहे हो, आपने तो बहुत बातें की हुई हैं। तो आई मीन क्या ही कह सकते हैं इस पे। इट्स अनफॉर्चुनेट बट स्पोर्ट इज ऑलवेज पॉलिटिकल, और क्रिकेट खास तौर पे कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिकल हो गई है। ये तो थोड़ी जियो पॉलिटिकल हो गई है आई सपोज। बिल्कुल, लेकिन बहराम ये सिलसिला रुकेगा कहाँ जाके? पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहते या पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहते, ये दोनों किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं। अब बांग्लादेश से भी प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए हैं। फिर अभी तो आपने देखा कि एशिया कप में मज़ीद नई टीम्स आई हैं, फिर उनमें से किसी से हो जाएगा। पिछले दिनों अज़रबाईजान का बॉयकॉट चल रहा था, टर्की का भी इंडिया बॉयकॉट कर रहा था, चाइना से भी मसले हैं। ठीक है, चाइना की टीम नहीं है और इनकी टीम्स नहीं है, लेकिन इंडिया की अगर गवर्नमेंट के फैसलों के ऊपर जाएंगे तो ये खेल तो फिर कुर्बान। फिर तो इंडिया से पूछ लिया जाए कि भाई आप ही सब कुछ कर लो, आप बता दो किससे खेलना है, कहाँ खेलना है, कब खेलना है। ठीक है, एक सुपर पावर है क्रिकेट में, लेकिन इतनी अनरीजनेबल फरमाइशें आती हैं। ये सिलसिला आपको लगता है कि कोई और स्टैंड लेगा या किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, सब इसको इंडिया पाकिस्तान का मसला बना देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ये तो उसूलों का मसला होना चाहिए कि कौन ठीक है कौन गलत है। क्यों इसको सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मसला बना के सारे क्रिकेट बोर्ड्स पीछे हट जाते हैं, चुप रहते हैं या इंडिया को सपोर्ट करते हैं? देखिए जी, असूल तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। असूलों को तो ज़रा साइड पे रखकर हमें बात करनी होगी, बिकॉज ये बुलिंग है और काफ़ी ब्लेटेंट बुलिंग है, कोई प्रिटेंड भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। बाकी जहाँ तक क्रिकेट की बात है, इट इज़ अ स्पोर्ट हाईजैक बाय इंडिया बिकॉज दे आर दी फाइनेंशियल किंग्स। देखिए वो लाते हैं 80 to 85% रेवेन्यू, इस तरह कुछ फिगर है, तो वो फिर डिमांड करते हैं कि उन्हीं के पास सारी शॉट्स हों और कोई आगे कोई चू नहीं कर सकता। और जो बाकी मुल्क हैं, जब इंडिया उन मुल्कों को टूर करती है तो वो अपनी सारी रिकवरी पैसों की वहाँ से करते हैं, तो उनके भी एक तरह से हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए मेरे हिसाब से कि ये जो एक हायरार्की सी बन गई है, बिग 3 को छोड़ें अब बिग 1 में आप बैठे हुए हैं, इसको ऐसा तोड़ा नहीं जा सकता। बाकी मुल्क स्टैंड ले भी ले तो वो उतने पैसे नहीं कमा सकते, और पैसों पे दुनिया चलती है। इट्स ऑल अल्टीमेटली कैपिटलिज्म अगर आप सोचें तो। और मतलब क्या इसका सोल्यूशन है, मुझे तो कोई ऐसा ज़हन में नजर नहीं आता। एक मैं आइडियलिस्टिक सोल्यूशन आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। वो आइडियलिस्टिक सोल्यूशन ये है कि आप लीग सिस्टम बनाओ हर फॉर्मेट के अंदर, और बेशक टीयर्स बना दो, ठीक है, जिसपे प्रमोशन और रेलीगेशन हो, टॉप 10, बॉटम 10 और 10 to 20 फॉर T20s, सिमिलरली फॉर ODIs, और फिर आपकी लास्ट टीम या लास्ट 2 टीम्स रेलीगेट हो, फिर नीचे की 2 टीम्स प्रमोट हो। टेस्ट क्रिकेट में बेशक कर दो आप 7-6 की ग्रुप्स बना दो, मगर फिर जब वो टूर्नामेंट्स होंगे जिस तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, जो भी वो गेम्स होंगी उस लीग स्ट्रक्चर के नीचे जो टीवी रेवेन्यू है उस सारे का, ब्रॉडकास्ट मनी है, दैट शुड बी स्प्रेड आउट इक्वली अमंगस्ट ऑल टीम्स। जिस तरह आप लोग इंग्लैंड में बैठे हैं, प्रीमियर लीग में ये होता है, चेल्सी को उतना ही ब्रॉडकास्ट मनी मिलता है जितना वेस्ट हैम को मिलता है या जितना कोई हल्की प्रीमियर लीग की टीम को मिलता है। मगर ये आइडियलिस्टिक सॉल्यूशंस हैं, ये असल में होने नहीं वाला, क्योंकि इंडिया लेवरेज क्यों छोड़ेगा अपनी। फिलहाल क्रिकेट जो है, आईसीसी तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, सारी बायलैटरल क्रिकेट इज यू नो अरेंज्ड बायलैटरली बिटवीन 2 बोर्ड्स। तो इस तरह थोड़ी है कि कोई गवर्निंग बॉडी जो है वो बता रही कि एफटीपी कैसा होगा, ये तो चलता नहीं है क्रिकेट के अंदर। आप खुद ही डील्स बना रहे हो डिफरेंट मुल्कों के साथ बायलैटरली, जिसकी वजह से इंडिया के पास काफी लेवरेज है। अच्छा बहराम, इससे पहले कि हम छोड़ना नहीं चाहेंगे ये सवाल पूछें कि वो जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है उसको ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम से निकाला गया, उसके ऊपर आए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे नॉलेज में इजाफा कीजिएगा, गाइड कीजिएगा, क्योंकि मुझे एज अ क्रिकेट फ़ैन मुझे सिर्फ ये नज़र आता है कि हर वक्त इंग्लैंड और इंडिया के ही टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, या इंग्लैंड और फिर इंडिया हो रहा है। मतलब बाकी टीम्स के ना उस तरह से टेस्ट मैचेस होते हैं, ना उसकी कोई इतनी ख़ास उनको अटेंशन मिल रही है। बस ऐसा लगता है कि ये 2-3 टीम्स हैं और उसमें भी मेजरली इंग्लैंड और इंडिया हर वक्त खेलते रहते हैं। ये इसमें भी कोई डिफरेंस आ रहा है कि कोई ज़्यादा टेस्ट मैचेस किसी को मिल रहे हैं, किसी को कम क्रिकेट मिल रही है?
नहीं नहीं, ये कोई फर्क नहीं आएगा इसके अंदर, बल्कि ये तो बहुत अरसे से चल रहा है। देखिए जो बिग थ्री जब इस्टेब्लिश हुई थी मिड 2010s के अंदर, तब से लेकर अब तक आप देख ले तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आपस में ही खेलते रहते हैं सारा वक्त, और इनके मैचेस भी ज़्यादा होते हैं। इनकी टेस्ट सीरीज अब 5 टेस्ट मैच सीरीज होती हैं। देखें, ऑफ कोर्स रेवेन्यू लाती हैं ये सीरीज, बिग बिलिंग वाली सीरीज हैं ये सारी, एंड दे आर वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। सिमिलरली अगर आप अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट मैच कराएंगे तो आप उसमें उस तरह के पैसे नहीं कमा सकेंगे, मगर कोई इक्विटी नहीं है स्पोर्ट के अंदर, क्योंकि जो पैसा है वो इक्वली या नॉट इवन स्लाइटली इक्वली बांटा जा रहा है। अगर इंडिया ने थोड़ा लायन शेयर लेना भी है तो चलो यार, पाकिस्तान को फिर पैसे मिल जाते हैं, जो भी न्यूजीलैंड और आयरलैंड और वेस्ट इंडीज, इनको कौन पैसे ला कर देगा, राइट? सो इट इज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जहाँ पे जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी स्टैंडिंग है विद इन दी हायरार्की ऑफ फाइनेंशियल पावर्स विद इन क्रिकेट, उन लोगों को ज़्यादा क्वालिटी क्रिकेट भी खेलने को मिल रही है, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट भी खेलने को मिल रही है, और ये आज से नहीं है, तो अब तकरीबन 10 सालों से चलता हुआ आ रहा है। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई बदलाव आएगा। लाइक आई सेड अर्लियर, इट्स अ ब्रोकन स्पोर्ट। नो मेजर टीम स्पोर्ट इन द वर्ल्ड इज रन दिस वे, क्योंकि हर हमेशा आप देखते हो इक्वल नंबर ऑफ मैचेस खेलती हैं सारी टीम्स, और सबको खेलती हैं। क्रिकेट में तो ऐसा होता ही नहीं है, इंडिया पाकिस्तान को खेलती नहीं है, अफगानिस्तान को कई मुल्क नहीं खेलते, और जो हल्की टीम्स हैं उनकी सीरीज भी लंबी नहीं होती। पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में 13 टेस्ट मिलते हैं, इंग्लैंड को 20 से ऊपर मिलते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी 20 या 20 से करीब मिलते हैं, और बाकी जो न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, ये सारे एक ही बोट में घूम रहे हैं। साउथ अफ्रीका, थ्रो देम इन एज वेल। ये 2-2 मैच टेस्ट सीरीज कर ये हिसाब चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा बहराम, उसी सवाल की जानिब जिसकी तरफ इशारा किया नीलम ने, हमने देखा भारत और इंग्लैंड के जो टेस्ट मैच है उसके दरमियान कि एक फ़ैन को, अब और पूरी जो वीडियो है वो हर सोशल मीडिया पे हर जगह पे पहुंची हुई है, उनको रिमूव किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान की जो शर्ट है वो पहन के वहाँ पे मौजूद है। तो क्या ये कोई रूल है? आप हमें आगाह करें इस हवाले से कि कोई किसी जब दो टीमों का मैच हो रहा है तो वहाँ पे कोई तीसरी टीम का सपोर्टर उस शर्ट को पहन के नहीं जा सकता, या क्या उनकी जो शर्ट पहनी हुई थी वो उसको पहन के कोई इंडिया और इंग्लैंड के मैच के दरमियान कोई पाकिस्तान की बात कर रहे थे, कोई पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, तो ये आपके ख्याल में क्या हुआ? ये देखिए जी, कुछ न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, रूमर मिल पे कुछ चीज़ें आई हुई हैं जिस तरह कोई रूल था। मैंने ज़्यादा इस पर देखा नहीं, मैं आपको कंफर्म करके बता नहीं सकता कि ये सच थी बात की नहीं थी, बट इवन इफ इट वाज ट्रू, इट इज़ ए xenophobic रेसिस्ट रूल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं प्रेस बॉक्स में कई दफ़ा 2 साल लगातार जाता रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट कवर करने। मुझे तकरीबन हर दूसरे मैच में वो लड़का नजर आया कोहली की शर्ट वाला, आई ओन एन इंडिया जर्सी। मैं भी पहनता हूँ अपनी इंडिया जर्सी, पाकिस्तान में खुला पहनता हूँ। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट ग्राउंड की बात है, देखिए यार, आप जहाँ मर्जी के नेटिव हो या सिटीजन हो या आपकी जो भी एथनिसिटी हो, आप जिस मर्जी टीम की जर्सी पहन कर आए, आपको इजाज़त होनी चाहिए। और ये जो हरकत हुई है, इट्स बियॉन्ड डिप्लोरेबल, और लैंकाशायर क्रिकेट को इसके ऊपर गहरी नज़र रखनी चाहिए। दिस इज़ नॉट ऑन। और अभी मतलब 2-1 दिन पहले ही इस इंसिडेंट से, अगर तो ये डे 5 पे ऊपर, आई थिंक डे 3 पे जो बेल रिंग हुई है ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो लैंकाशायर के अपने रेड रोज लेजेंड वसीम अकरम ने की है। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये तो स्ट्रेट अप xenophobia है या रेसिज्म है, क्योंकि आप इस तरह नहीं कर सकते। आप किसी को ये बता नहीं सकते कि वो कौन सी जर्सी पहन के ग्राउंड में आए। मैं भले वेस्ट इंडीज की पहनूं, साउथ अफ्रीका की पहनूं, इंडिया, पाकिस्तान, जो मेरा दिल हो, मैं वो जर्सी पहन कर आना चाहिए, मुझे इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट सबके लिए है। ठीक है, इसके फाइनेंशियल मास्टर्स हो गए होंगे कुछ लोग, मगर इसका ये मतलब नहीं कि स्पोर्ट लिमिट हो गई है कुछ लोगों तक। और आपको पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। एवरीवन ओन्स द स्पोर्ट, एवरीवन लव्स द स्पोर्ट, और ये एक इकोसिस्टम है जिसमें कोई दरार पैदा नहीं करनी चाहिए। तो ये कॉल आउट ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। आई नो नीलम ने भी किया है, कई और लोगों ने भी किया है, आतिफ नवाज ने किया है, एंड आई सॉ फेयर फ्यू ट्वीट्स अपनी टाइमलाइन के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब कॉल आउट करेंगे तो लैंकाशायर क्रिकेट भी इसको गहरी नज़र से देखेगी। आई थिंक ऑलरेडी देख रहे हैं, और फिर इस पर कोई एक्शन ले, क्योंकि ये जायज़ नहीं है और हमें हरगिज़ मंजूर नहीं है। पाकिस्तान क्या, वो कोई भी जर्सी होती है, तो आप इस पे कोई शिकायत नहीं कर सकते। ये हर सपोर्टर का हक है। मैंने कई दफा देखे पाकिस्तान के ही मैचेस में न्यूट्रल वेन्यूज पे, जब वो अवे टूर्स पे जाते हैं, इंडिया के बड़े लोग आए होते हैं अपनी इंडियन जर्सीज पहन के, और क्यों ना आए, आखिर क्यों ना है, मतलब कोई वजह नहीं है ना, क्रिकेट तो सबके लिए। बेराम, ये आईसीसी का तो कोई रूल नहीं है इस हवाले से कि कोई इस तरह किसी कोई किट नहीं पहन के जा सकता, और जबकि वो ये भी नहीं है कि कोई आर्मी यूनिफॉर्म पहन के चले गए, वो क्रिकेट की ही एक किट है, और बहुत पुराना एक जो वर्ल्ड कप है 2019 का, आई गेस उसकी वो किट थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि इंडियन फैंस या
सोशल मीडिया पे कह रहे कि वो ट्रिगर हो रहे थे, या अगर इस तरह से ट्रिगर होने पे आ गए, मतलब मैच नहीं खेलना उससे ट्रिगर हो जाते हैं, मैच की न्यूज़ आ जाए उससे ट्रिगर हो जाते हैं, मैच की कोई डेट उनकी मर्जी की ना आए उससे ट्रिगर हो रहे हैं। अब पाकिस्तान की क्रिकेट की किट से भी अगर ट्रिगर होना शुरू हो गए और उसके ऊपर लोग इस तरह से एक्शंस लेना शुरू हो जाएंगे जहां पर उनकी अथॉरिटी या जहां पे अथॉरिटीज़ के साथ उनके ताल्लुकात होंगे, फिर ये ट्रिगर होने का सिलसिला कहाँ तक जाके रुकेगा? फिर तो हर वो पाकिस्तानी जो सांस ले रहा है उससे इंडियंस ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे। ज़ियाउल हक के दौर के जो मसले मसाइल हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, पाकिस्तान आज तक झेल रहा है। What I believe is happening in India right now under the current Modi government is very similar. इसमें radicalization on the basis of religion हो रही है और पाकिस्तान जो है उसकी तरफ xenophobia बढ़ाया भी जा रहा है, ठीक है। अब पाकिस्तान की कई चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स बैंड है, मेरा अपना प्रो स्पोर्ट्स जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो भी बैंड है, क्योंकि वो ह्यूमन साइड ऑफ पाकिस्तान दिखाना नहीं चाह रहे अपने लोगों को, एंड दे जस्ट वांट टू पेंट देम एज द एनिमी कंट्री। सो ये तो अब मैं नहीं आपको बता सकता कि किस हद तक ट्रिगर होंगे, मगर इंडिया में बड़े अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एग्री विद ऑल द थिंग्स दैट आई से, और मैं कॉन्स्टेंटली इस तरह की चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, मगर एक बहुत बड़ा तबका है, ठीक है, जो कि आई एम श्योर पाकिस्तान में भी होगा, ज़रा इग्नोरेंट सपोर्टर्स का, थोड़े रेसिस्ट बिगेटेड सपोर्टर्स का जो ट्रिगर होंगे। तो मेरा तो यही मैसेज होगा सारे लोगों को जो सिंसियरली अपनी नौकरी करते हैं और क्रिकेट को सही तरीके से कवर करना चाहते हैं, कि इनको और ट्रिगर करें, इनको दिल खोल के ट्रिगर करें, इनका ट्रिगर होना ही बनता है। अगर वो होते हैं तो आप उनकी ट्रिगर होने की वजह से रुको मत, यू गो आउट देयर एंड वेयर व्हाटएवर जर्सी यू वांट टू वेयर एंड यू कॉल आउट थिंग्स दैट यू डीम वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट। ये इस तरह हरकत नहीं चलेगी। ये स्पोर्ट सबकी इक्वली एक जितनी है, जितनी वो इंडिया की, उतनी जिम्बाब्वे की, उतनी पाकिस्तान की, उतनी न्यूजीलैंड की है। इस स्पोर्ट को सब खेलते हैं और इसमें इस तरह की कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप स्ट्रिक्टली किसी एक मुल्क को पकड़ो और उसके खिलाफ आप क्या कहते हैं, रेसिज्म इज नॉट द राइट वर्ड, डिस्क्रिमिनेशन करो, दैट्स जस्ट नॉट ऑन। दुरुस्त। सही, बहुत शुक्रिया बहराम, आपने हमें डिटेल में आगाह किया जो डायनामिक्स चल रही हैं इस वक्त, पॉलिटिकल डायनामिक्स क्रिकेट की, उससे भी आप हमें आगाह कर रहे थे।